क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में छंद पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। आप चाहे किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हों या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, छंद पर आधारित प्रश्न हिंदी में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम छंद पर ही आधारित प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते भी रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, छंद पर आधारित है ये प्रश्न। गणों की संख्या है। देखिए, जो छंद होते हैं उसमें जो है गणों की गण जो है उसमें होते हैं। तो गणों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ गया है। तो यहाँ आपका जो विकल्प है 4, 8, 10 और 12। तो 4 है, 8 है, 10 और 12 है। तो आपका जो विकल्प यहाँ पे सही है वो आपका है 8। आप इसको अभी याद कर लीजिए कि गणों की संख्या 8 होती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सममात्रिक छंद है। देखिए, छंद सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है सममात्रिक छंद, माने छंदों के प्रत्येक चरण में एक जैसी जो है मात्राएं जहाँ होती हैं उसको सममात्रिक कहते हैं। तो यहाँ आपके विकल्प में है चौपाई, दोहा, रोला और सोरठा। तो यहाँ आपका आप देखते हैं जिसमें जो आपका विकल्प है चौपाई बिल्कुल सही है, क्योंकि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब ये सम मात्रा वाला आपका छंद है। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में आया है कि सममात्रिक छंद कौन होता है, तो चौपाई होता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में मात्रिक छंद कौन सा है? तो छंद वर्णिक छंद होते हैं और मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद मात्राओं के आधार पर छंद निर्धारित होता है और जो वर्णिक छंद होते हैं वो वर्णों के आधार पर निर्धारित होता है। तो हम देखते हैं कि मात्रिक छंद कौन कौन से है। तुम्हारा दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, बरवय है, ये सब मात्रिक छंद होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मालिनी दिया है, सवैया दिया है, इंद्रवज्रा दिया है और दोहा दिया है। तो इसमें ना तो मालिनी सही है, ना सवैया सही है, ना इंद्रवज्रा सही है। इसमें दोहा जो है वो सही है। दोहा मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये मात्रिक छंद है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं किस छंद में होती? अभी मैंने आपको दोहा का जो परिभाषा है वो बताई है कि दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें ना चौपाई सही है, ना सोरठा सही, ना कुंडलिया सही। इसमें दोहा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अब आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। दोहा का उल्टा छंद कौन सा होता है? एक छंद ऐसा होता है जो दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11-11, लेकिन एक छंद ऐसा है जिसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती, तो वो दोहा का बिल्कुल ठीक उल्टा छंद होता है। तो वो आपका है सोरठा। सोरठा के पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 13-13। तो दोहा, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि दोहा का उल्टा जो छंद है वो आपका सोरठा है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? तो चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। ये जो ग विकल्प है वो बिल्कुल सही है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, दोहा और रोला जोड़कर कौन सा छंद बनता है? एक छंद ऐसा है जिसमें ऊपर दोहा होता है और नीचे रोला होता है। उसको जोड़कर जो छंद बनता है
वो बच्चों होता है खा। विकल्प सही है कुंडलिया। कुंडलिया 6 पंक्तियों का आपका छंद होता है, जिसके ऊपर की 2 पंक्तियाँ दोहा होती हैं और नीचे की 4 पंक्तियाँ रोला होती है। तो दोहा और रोला मिलाकर जो छंद बनता है वो कुंडलिया। ये प्रश्न बहुत ही बार बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला छंद है। अब इसमें परिभाषा दी कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं जिसमें होती है वो कौन सा छंद है। अभी आपको ऊपर बताया गया है कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो आपका यहाँ जो खा विकल्प है चौपाई बिल्कुल सही है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, कुंडलिया छंद में चरण होते हैं। तो कुंडलिया चरण में कितने छंद होते हैं। अभी आपको बताया गया कि कुंडलिया में एक दोहा और एक जो है रोला जोड़ के बनता है। तो रोला होता है, दोहा होता है 2 पंक्तियों का, रोला होता है 4 पंक्तियों का। तो कुंडलिया छंद में चरण कितने हो गए। कुंडलिया चरण में 6 चरण हो गए, 2 दोहा के और 4 रोला के। तो इस तरीके से कुंडलिया में 6 चरण होंगे। अब आगे देखते हैं, सुनत सुमंगल बैन। अब कविता की एक लाइन दी गई है। इस तरीके से भी प्रश्न कई पूछे जाते हैं कि आपको कविता की लाइन दी जाएगी, आप उसमें मात्राएं लगाकर देखेंगे और बताएंगे कि उसमें कौन सा छंद है। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद सन तन मुलिक पुलक भर। अब यहाँ पर इसमें आप देखेंगे सुनत, ये है सोरठा। इसके पहले और तीसरे में आपको 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं मिलेंगी। तो ये आपका सोरठा छंद है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो अब यहाँ उसने पूरी, इसमें सोरठा में 4 चरण होते हैं, एक में पहले और तीसरे में आपकी होती है 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13। तो एक पंक्ति में अगर देखेंगे तो एक पंक्ति में जो पहला चरण है उसमें 11 और प्लस जो दूसरा चरण है उसमें 13 होती है। तो एक पूरी पंक्ति 11 और 13 की मिला के होती है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो जो घा उसका विकल्प है 24, ये बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 13-11 मात्राओं वाला छंद है, मतलब पहली जो चरण है उसमें 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं। तो 13-11 मात्राओं वाला छंद आपका दोहा है। तो खा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कुंडलिया के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा कि कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब आगे देखते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए अर्ध सममात्रिक उसको कहते हैं, सममात्रिक छंद होता है जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती, जैसे चौपाई। अर्ध सममात्रिक में आधा आधा समान होता है, पहला और तीसरा एक जैसा, दूसरा और चौथा एक जैसा मात्राएं होती है। उसको अर्ध सम माने आधा समान है और आधा समान है। तो इसमें से पूछा गया अर्ध सममात्रिक छंद है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको जो विकल्प दिए गए हैं, तो चौपाई तो सममात्रिक है, 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला और कुंडलिया भी अर्ध सममात्रिक नहीं है। तो यहाँ जो दोहा है, दोहा अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 होती है। तो अर्ध सममात्रिक छंद है। अब आगे देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंदों का प्रकार पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो छंद के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के छंद होते हैं। एक होता है अर्ध सममात्रिक, एक होता है सममात्रिक
एक होता है सममात्रिक और एक होता है विषम मात्रिक। तो पहला आपका क्या हो गया, सममात्रिक समान मात्रा वाला, अर्धसम माने आधा आधा समान, और विषम माने कोई भी समान नहीं है। तो छंद होते हैं आपके 3 प्रकार के, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दोहा के प्रथम व तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अभी कई बार मैंने बताया है आपको, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये खा विकल्प 13 मात्राओं वाला बिल्कुल सही है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे कुंडलिया से संबंधित प्रश्न आया है। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? अब देखिए, अभी इससे पहले भी समझाया गया है आपको कि कुंडलिया छंद जो है वो 2 छंदों से मिलकर बनता है। पहला दोहा और दूसरा रोला। तो इसका खा विकल्प बिल्कुल सही है। पहली 2 पंक्तियां दोहे की होती हैं, फिर 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। तो ये दोहा और रोला बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कविता दी गई है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब ये देखिए, रामचरितमानस की ये चौपाई है। तो ये आप इसको देख के ही आप समझ जा रहे हैं कि चौपाई है। तो यहाँ पर छंद आपका चौपाई होगा। चौपाई बिल्कुल सही है। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वर्णिक छंद है, ये प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से वर्णिक छंद कौन है? आपको मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दोनों बताए गए। तो वर्णिक छंद होता है जिसके वर्णों में छंद होता है। तो चौपाई मात्रिक छंद है, दोहा मात्रिक छंद है, बरवै मात्रिक छंद है। तो यहाँ पे जो सवैया है वो वर्णिक छंद है। तो ये आपका जो सवैया वाला घा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? देखिए, ऊपर वर्णिक पूछा गया, नीचे मात्रिक छंद पूछा गया। तो पहला रोला, दूसरा चौपाई, तीसरा दोहा और ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी जो विकल्प है वो सही है, क्योंकि ये तीनों जो रोला, चौपाई, दोहा, ये सारे मात्रिक छंद हैं। अब अगला देख लेते हैं, ये लास्ट है आपका प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? माने छंद शास्त्र को किस विद्वान के द्वारा सबसे पहले बताया गया था, छंद शास्त्र लिखा गया था? तो इसमें पहला नाम है वाल्मीकि का, दूसरा पिंगल ऋषि का, तीसरा घनानंद का, चौथा केशवदास। तो बच्चों, ये खा विकल्प बिल्कुल सही है। जो पिंगल ऋषि हैं वो छंद शास्त्र के प्रणेता थे। छंद शास्त्र को उन्होंने ही सबसे पहले सबके सामने लाया था। तो बच्चों, आपने ये सारे प्रश्न देख लिए हैं। ये जो प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में यही घूम घूम के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।